स्टूडेंट्स, पंचुएशन की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है कॉलन और दूसरा है सेमीकोलन। तो कब हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे और कब कॉलन का प्रयोग करेंगे, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1, किसी कोटेशन या स्टेटमेंट को बताने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। किसी के द्वारा कोई भी बात कही गई है वो क्या होता है, स्टेटमेंट होती है या कोई भी कोटेशन होते हैं, तो उसको हम बताना है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। जिसने भी जो वर्ड बोला है, जो भी सेंटेंस बोला है, जो भी कोटेशन बोली है, उस पहले बोलने वाले का या लिखने वाले का नाम, ठीक है, यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे। फिर उसने क्या बोला है या क्या लिखा है उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस हमारा है किड्स सेड, यहाँ पर क्या लग गया, कॉलन लग गया। इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज है। जो भी कुछ वर्ड कहे हैं या बोले गए हैं या लिखे गए हैं उनको हमने वैसे का वैसा लिखना है, अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो वो होते हैं स्टेटमेंट या कोटेशन, ठीक है। तो किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो किड्स ने कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज़ हमेशा खुशी देने वाली होती है। इस प्रकार किड्स के द्वारा बोले गए शब्दों को हमने क्या किया, इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, द गीता सेज, गीता में लिखा हुआ है, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है गीता, उसमें लिखा हुआ है या गीता कहती है, क्या कहती है, यहाँ पर हमने इसके लिए क्या लगा दिया, कॉलम लगा दिया। उसके बाद जो भी बात यहाँ पर कही गई है, जो भी कोटेशन या जो भी कथन कहा गया है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करना है। एक्शन इज द ओनली ड्यूटी, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, एक्शन करना, कार्य करना। फ्रूट इज नन ऑफ द कंसर्न, मनुष्य का कार्य चिंता करना नहीं है कि फल क्या होगा, फल की चिंता नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना, एक्शन। तो ये जो हमारे कथन हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं, गीता में। तो जो भी कुछ लिखा हुआ है हमने इसको क्या कर दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर दिया। रूल नंबर 2, दो कंट्रास्टेड थॉट्स, जो कंट्रास्ट का मीनिंग होता है भिन्न, मतलब अलग, भिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। जो भी अलग अलग विचारों को व्यक्त किया गया है तो हमने क्या करना है, उनके बीच में क्या लगाएं, हम कॉलन लगाएंगे। जैसे सेंटेंस में देखिए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मनुष्य क्या करता है, मानव क्या करता है, प्रपोज करता है, मतलब अपना कोई भी कार्य करता है। लेकिन मनुष्य ने क्या बनाया कि योजना बनाई, गॉड डिस्पोजेस। अब उस कार्य को या उस योजना को सफल करना है या नहीं करना वो किस पर डिपेंड है, भगवान के ऊपर। तो मैन प्रपोजेस, मनुष्य बनाता है, मनुष्य क्या बनाता है, मनुष्य योजना बनाता है, प्लान बनाता है। गॉड डिस्पोजेस, और गॉड इसको फेल या पास करता है। यहाँ पर दो अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं, मैन प्रपोजेस मैन बनाता है, गॉड डिस्पोजेस भगवान उसको निरस्त करता है या फेल या पास करता है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस में भी ऐसे ही, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो एयर का मीनिंग गलती, मनुष्य क्या है, गलती का पुतला है, मनुष्य गलती करता रहता है। लेकिन टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ़ करना, फॉरगिव माने माफ़ करना, क्या है, देवीय है। तो यहाँ पर दो अलग अलग विचार कर यहाँ पर व्यक्त किए हैं, टू एयर मतलब गलती करना, फॉरगिव माफ़ करना। तो हमने इन दोनों को विचारों को अलग करने के लिए, भिन्न विचारों को अलग करने के लिए क्या लगा, इनके बीच में कॉलन लगा दिया। रूल नंबर 3, टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट और सीरीज, किसी श्रेणी या श्रृंखला को बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। किसी के द्वारा कोई बात कही गई है, ठीक है, एक उसको श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। कैसे, देखिए सेंटेंस नंबर 1 में, 4 बॉयज हैव वॉन द प्राइजेस, 4 लड़कों ने इनाम जीते हैं। तो उसके बाद हमने क्या बताना है, उन लड़कों की एक श्रेणी बनानी है, किन के लड़कों ने इनाम जीते हैं, ठीक है। जैसे राम, श्याम, सोहन एंड मोहन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी नाउन प्रयोग किया गया, जैसे राम एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, सोहन भी एक नाउन है और मोहन भी एक नाउन है, किसी का नाम नाउन होता है। तो यहाँ पर जो भी नाउन प्रयोग किए गए हैं उनके बीच में क्या लग गया, कोमा लग गया। ये टॉपिक हमने जब कोमा का किया था टॉपिक, उसमें डिस्कस किए थे कि भाई एक ही सेंटेंस के अंदर अलग अलग नाउन हैं या प्रोनाउन हैं, वर्ब हैं या एडजेक्टिव हैं, आए हैं, तो हमने उसको अलग करना है किससे, कोमे की सहायता से। ये पंचुएशन का रूल यहाँ भी है। ये नहीं कि वहाँ पर हमने कोमे वाले रूल में कर दिया तो यहाँ पर वो लागू नहीं होगा, नियम तो हमेशा सेम ही रहेगा। आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में कौन सा नियम लग रहा है, अब वहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पर देखो जरा, राम एक नाउन हो गया, श्याम एक नाउन है, और सोहन एंड मोहन, ये बात भी हमने कोमे के दौरान की थी, उस नियम के दौरान बात की थी कि दो लास्ट के दो नाउन हैं या दो प्रोनाउन हैं या दो वर्ब हैं, उनको हमने क्या करना, अलग अलग करने के लिए
एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो 3 मेंबर्स आर, यहाँ पर क्या है 3 मेंबर की बात हुई है। अब उन 3 मेंबर्स का हमने क्या करना है, एक श्रेणी बनानी है, एक श्रृंखला बनानी कि कौन कौन से 3 मेंबर्स हैं। रमेश, रमन एंड शंकर, यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम हैं। तो यहाँ पर 3 है तो 2 को तो हमने किससे जोड़ना लास्ट के, या 2 को हम अलग करने के लिए क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, और उससे आगे जो भी बच गए उनके बीच में क्या लगाते जाएंगे, कोमा। तो एक ही है यहाँ पर, तो रमेश के बाद कोमा लगा, फिर रमन एंड शंकर को हमने अलग किया एंड लगाकर। इस प्रकार ये क्या देखा था हमारा रूल, लिस्ट और सीरीज, जिसमें लिस्ट दे रखी है या कोई भी सीरीज दे रखी है तो उसको हमने क्या करना है, कोलन लगाना सबसे पहले तो, और फिर उनके बीच में हमने कोमा लगाना है। रूल नंबर 4, एक नाटक, नाटक मतलब प्ले, इंग्लिश में नाटक को प्ले बोलते हैं। प्ले 2 तरफ से प्रयोग किया जा सकता है, 2 तरह से। कैसे, प्ले जब वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है खेलना, और प्ले जब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है नाटक। तो यहाँ पर प्ले क्या है, एक नाटक है, एक नाउन के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। तो नाटक में कोई भी स्पीकर है, कोई भी वक्ता है, तो अपने डायलॉग को बोलता है तो उसके नाम के बाद हम क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। तो इस नाटक के अंदर किसी ने कोई भी डायलॉग बोला है, उस डायलॉग से पहले हम क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर राम ने एक डायलॉग बोला है, राम, यहाँ पर कोलन लग गया। आई शैल फॉरगिव रावण फॉर हिज मिसडीड, तो राम ने क्या कहा, आई शैल फॉरगिव रावण, मैं रावण को माफ़ कर दूंगा, फॉर हिज मिसडीड, उसके बुरे कार्य के लिए। नेक्स्ट जो है लक्ष्मण ने बोला है डायलॉग, यहाँ पर फिर कोलन लग गया। आई शैल किल रावण, लेकिन लक्ष्मण क्या कहता है, नहीं मैं क्या करूँगा, आई शैल किल रावण, मैं रावण को मारूंगा। तो ये थे क्या, नाटक के अंदर बोले गए डायलॉग। उससे पहले हम क्या करना, वक्ता के नाम के बाद हम क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। रूल नंबर 5, समय लिखते समय आवर्स एंड मिनट के बीच में कोलन लगाते हैं। जब भी समय लिखा जाता है तो उसमें आवर्स, जो घंटे का जो समय होता है या मिनट का जो समय होता है, उनके बीच में क्या लगेगा, कोलन लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा एग्जाम्पल है 10:30, अगर हम लिखना चाहते हैं तो 10 लिखेंगे पहले इस तरह से अंकों में, और फिर उसके बाद कोलन लगाएंगे और फिर 30 मतलब 30 लिखेंगे। तो 10:30 बोलेंगे इसको। AM, ए के बाद डॉट और एम के बाद डॉट, ये क्या है, एंटीमेरिडम की शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गई, डॉट लग गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल 4:45 लिखना चाहते हैं हम, 4:45 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 4, फिर उसके बाद कोलन और 45 लिखा, ये PM हो गया। P और M, इनके बाद भी क्या लगा, फुल स्टॉप लगा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट मेरिडम की शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, इस प्रकार से डॉट लगाते हैं, या आप इसको फुल स्टॉप बोल सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, अनुपात बताने के लिए भी कोलन का प्रयोग करते हैं। ये मैथमेटिक्स में आते हैं अनुपात। तो किस प्रकार लिखा जाता है, मान लिया हमारे से इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल हमारे से पूछा जाता है तो हम पता लगना चाहिए कि कहाँ पर हम प्रोपोर्शन का प्रयोग करते हैं। और प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, एक कोलन की तरह इसको हम लिखते हैं, ये कोलन का ही सिंबल है। तो 13 यहाँ पर क्या है, कोलन और 15, 13:15। इसी प्रकार से यहाँ पर 17 फिर कोलन 20, 17:20। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है, यहाँ पर 4 फिर इसके बाद कोलन 5 फिर कोलन और 8, मतलब 4:5 और 5:8। इस प्रकार अनुपात को दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोलन का प्रयोग करते हैं। ये थे हमारे कोलन संबंधी कुछ नियम। अब बात करते हैं सेमी कोलन की। सेमी का मीनिंग होता है आधा। तो जितना समय कोलन में लगा है, ठीक है, मतलब किसी भी वर्ड को हम बोलते हैं तो हम कुछ समय के लिए रुके तो यहाँ क्या लग गया, कोलन लग गया। तो कोलन में जो जितना समय यहाँ पर रुकने में लगा है उससे कहीं आधा जो समय है वो सेमी कोलन में लगता है, क्योंकि सेमी का मीनिंग ही क्या होता है, आधा। तो कोलन में जितना समय लगता है उसके आधे समय को क्या बोलते हैं, सेमी कोलन बोलते हैं। तो सेमी कोलन लिखने के लिए हम सबसे, जैसे हम यहाँ पर क्या हो, ये कोलन हो गया, 2 डॉट लगे ऊपर नीचे, लेकिन हम इसको सेमी करेंगे, आधा करेंगे तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, एक को मिटाकर कोमा लगा देंगे। तो ये सेमी कोलन का सिंबल इस प्रकार बनता है। सेमी कोलन ये सिंबल है सेमी कोलन का, डॉट और कोमा लगाकर। का प्रयोग फुल स्टॉप से कम, फुल स्टॉप तो तब लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोई भी हम वर्ड है जो इसको हम बोलना चाहते हैं वो कंप्लीट हो गया। जैसे हमें यहाँ पर भी क्या लगा है, बेशक चाहिए सेंटेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम PM हम लिखना इतना ही चाहते हैं, तो यहाँ भी क्या लग गया, ये फुल स्टॉप ही लग गया। तो ये फुल स्टॉप से कम परंतु कोमे से अधिक देर तक रुकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सेमीकोलन का प्रयोग कब करते हैं, फुल स्टॉप से दो जहाँ पर हमने कम समय के लिए रुकना है, और कोमे से थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए रुकना है, उसमें हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 1 देखिए इससे संबंधित, वेयर एज, फॉर, बट,
ओनली, देयरफॉर, अदरवाइज से शुरू होने वाले क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये क्लॉज क्या है, ये इन वर्डों से कोई भी क्लॉज स्टार्ट होती है, कोई भी क्लॉज शुरू होती है, तो हम क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज से उसको अलग करना है, तो इनके बीच में क्या लगा देंगे, हम सेमीकोलन लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। वर्क हार्ड, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वर्क हार्ड। और दूसरी क्लॉज क्या है, ये किससे स्टार्ट होगी, अदरवाइज से। तो कोई भी क्लॉज जो इस तरह से इन वर्डों से स्टार्ट होती है, वो प्रिंसिपल क्लॉज से हमने क्या करना, उसको अलग करना है। लेकिन अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, इनके बीच में इस प्रकार से हम कोलन, सेमीकोलन लगा देंगे। वर्क हार्ड, यहाँ पर सेमीकोलन लग गया, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, कहीं ऐसा ना आप ये समझाओ कि ये भी साथ में लगाना है। सिर्फ इनके बीच में क्या लगना है, सेमीकोलन। नेक्स्ट भी, सी केम लेट देयरफॉर शी वाज पनिश्ड। तो ये देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है क्लॉज हमारी। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सी केम लेट। इन दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इनके बीच में सेमीकोलन लगा दिया। रूल नंबर 2, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच कोई कंजक्शन नहीं आया है तो इनके बीच सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ क्या था, कंजक्शन तो था, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लगा, सेमीकोलन। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो एक डिपेंडेंट क्लॉज थी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकती है वो, ठीक है, या दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच कोई भी कंजक्शन नहीं आता है तो उसको हम उनके बीच में क्या लगाएंगे, हम कोलन लगाएंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, वो क्लॉज जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर आश्रित न हो, मुख्य रूप से प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित न हो, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में देखें हम, द होटल बर्न्ट डाउन, एक क्लॉज ये हो गई। ये जो क्लॉज यहाँ पर दी गई है, ये जो सेंटेंस दिया गया है उसका अपना पूर्ण अर्थ है। दूसरी क्लॉज इसी प्रकार से, इट वाज द बिगेस्ट होटल ऑफ द सिटी। तो दोनों ही क्लॉज क्या हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र क्लॉज है। स्वतंत्र का मतलब है अपने आप को, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से वे व्यक्त करते हैं। तो दोनों क्लॉज के बीच में हम क्या लगाएंगे, कोला लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में, डू नॉट कमिट एनी क्राइम, ये भी सेंटेंस हमारा कैसा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है। गॉड इज वॉचिंग यू, ये सेंटेंस भी हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का, जो अपने सेंस को पूर्ण लिए हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। तो कोई भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज इनके बीच में कोई भी कंजक्शन नहीं आया तो उनको हमने अलग अलग दिखाना है, तो क्या लगा, इनके बीच में कोलन, सेमीकोलन लगाएंगे। रूल नंबर 2, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच देयरफॉर, हैंसफोर्थ, हाउएवर, यहाँ पर सो भी लिख देते हैं, सो वर्ड भी होता है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिनके बीच में किस प्रकार का कंजक्शन आ गया, देयरफॉर है, हैंस है, सो है, हैंसफोर्थ है, हाउएवर, जैसे कंजक्शन लगे हों तो इन कंजक्शन से पहले हम सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पर तो क्या बताया था कि बीच में कोई भी कंजक्शन ना आया हो फिर सेमीकोलन लगता है, लेकिन इस रूल में क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनके बीच में इस प्रकार का कोई भी कंजक्शन आ जाता है फिर भी उनके बीच में क्या लगाएंगे, हम सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज नॉट वेल, एक यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया, एक क्लॉज ये हो गई। और दूसरी क्लॉज कौन सी, सो ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो ये क्लॉज किससे शुरू हो रही है, सो से, तो सो भी है, या हैंस है, हैंस फॉर, देयरफॉर है, हैंसफोर्थ है, हाउएवर है, इनसे कोई भी क्लॉज शुरू होती है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हम सेमीकोलन लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशंस एक्सीड हाउएवर, ये किससे स्टार्ट हुई हमारी क्लॉज, हाउएवर से। देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, ठीक है, तो ये क्लॉज हाउएवर से स्टार्ट हुए और ये हमारे दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और इन दोनों को अलग किया हमने किसी सेमीकोलन की सहायता से। रूल नंबर 4, पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा। तो ऐसे वर्ड जो जोड़े के रूप में प्रयोग किए गए या जोड़े के रूप में लिखे गए हैं को अलग करने के लिए दो पेयर दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना, अलग करना है, जबकि पेयर का प्रत्येक शब्द कोमे से अलग किया गया हो। तो जो पेयर दिया गया है उनके बीच में क्या लगा हुआ, कोमा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पेयर देखते हैं कौन कौन से, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक जो प्रिंसिपल है वो प्रधानाचार्य के लिए प्रयोग करते हैं, ये दूसरा प्रिंसिपल है उसका मीनिंग होता है सिद्धांत। तो उच्चारण के आधार पर इनका दोनों का क्या है, पेयर है, जोड़ा है।
एक प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल बोला जाएगा, ये भी प्रिंसिपल बोला जाएगा। एक का मीनिंग क्या है? प्रधानाचार्य, दूसरे का मीनिंग क्या है? सिद्धांत। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा पेयर बना हुआ है, कौन सा? रेन, RAIN रेन, रेन माने बारिश, और REIGN ये भी रेन बोला जाता है, क्योंकि GN जहाँ भी इकट्ठा लिखा जाता है, जिस भी स्पेलिंग के अंदर GN होता है वो G साइलेंट होता है, ठीक है। तो GN में क्या होता है? G साइलेंट होता है, इसको रेन बोलेंगे। तो ये RAIN रेन भी बारिश के लिए जो शब्द लिखा जाता है वो भी, इसका उच्चारण क्या होगा? रेन। और REIGN इसका मीनिंग भी, इसका उच्चारण भी क्या है? रेन ही है, ठीक है। मीट, MEAT मीट, और MWT मीट, ये पेयर है। एक मीट का मीनिंग जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, खाने के लिए मीट जो प्रयोग किया जाता है वो हो गया। दूसरा है मीट, मिलने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, मीट माने मिलना। यहाँ पर इस प्रकार एक और जोड़ा दिया हुआ है, वीक, WEEK, वीक माने सप्ताह है, और WEAK वीक माने कमजोर। ये पेयर हैं आपस में, किस से रूप से पेयर है? प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, मतलब उच्चारण के हिसाब से आपस में पेयर हैं, लेकिन इनके बीच में क्या लगा हुआ है? इस प्रकार कोमा लगा हुआ है। जैसे प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल के बीच में कोमा लग गया, रेन और इस रेन के बीच में यहाँ पर कोमा लग गया, मीट और इस मीट के बीच में कोमा है, वीक और इस वीक के बीच में कोमा है। अब ये क्या है? पेयर बन गए। ये क्या बन गए? दोनों दोनों मिलकर पेयर। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये है, एक ये। तो ये पेयर हैं। इन पेयर को हमने क्या करना है? सेमीकोलन लगाकर अलग करना। जैसे इनके बीच सेमीकोलन हो गया, एक पेयर के बीच में सेमीकोलन, ये दूसरा पेयर, इसके बीच में ये सेमीकोलन, ये तीसरा पेयर, इनके बीच में सेमीकोलन। इस प्रकार यदि पेयर के रूप में भी जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्येक बीच में जब कोमा होता है तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये थे हमारे आज के नियम कोलन और सेमीकोलन के संबंध में। इससे संबंधित कुछ और रूल रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करते रहें सेंटेंस को बनाने की। किस प्रकार के सेंटेंस को करेक्ट किया जाता है पंक्चुएशन मार्क लगाकर।